नमस्कार, मैं प्रकाश रंजन सिन्हा नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के इस 7वें वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने 5th वीडियो में ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज मस्ट फॉर एवरीबडी। क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, वो आपके हित में ही है और अगर आप नहीं करते हैं तो शायद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपने 6th वीडियो में हमने बताया था आपको कि हाउ टू मैनेज योर इंटरनल रिस्क, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे बाहर देखेंगे, इकोनॉमी, मार्केट, एसेट्स, प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन इसके पहले हमें खुद को समझना ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपनी कमियों को समझना ज़रूरी है, उसे दूर करना ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम गलती होती है वो निवेशक या हम खुद से होती है, तो हमें अपने आप को समझना है और उस चीज़ों से बचना है। आज का जो वीडियो है वो बचत से लेकर है। बचत क्यों? बहुत सारे लोग जिससे मेरी बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि खर्च इतने हैं, महंगाई इतनी है, पैसा ही नहीं बचता है। कुछ लोग तो बोलते हैं उतनी तो पैसे ही नहीं है, हमारी इनकम ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये सारे एक्सक्यूजेस हैं, क्योंकि अगर ये ज़िंदगी आपकी है, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए, वो आपके हित में है। अगर नहीं करेंगे तो शायद आपको ही नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा बचत करने का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तरीके बताएंगे कि कैसे बचत करना है। बहुत सिंपल सरल तरीका है और मैं चाहूँगा आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हम सबकी एक इनकम लेवल है और उसके बाद हम पैसे खर्च करते हैं। उसमें से कुछ हमारी बड़ी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे खाना पीना, रेंट हो गया, बिजली हो गया, फीस हो गया, दवाई के खर्चे हो गए। तो ये तो बड़ी मैंडेटरी और मस्ट एक्सपेंसेस हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे हमारे खर्च जो होते हैं, जो हम अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए, जिसको मैं बोलूँगा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस करते हैं या लग्जरीज पे करते हैं। तो मैं अगर खर्च को बांटूँ तो 2 हिस्सों में बांटूंगा, एक बेसिक मस्ट और दूसरा है आपका डिस्क्रिशनरी। मैंने देखा है बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलेंगे बेसिक तो ठीक है, लेकिन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस से पहले आपको एक फोर्स सेविंग करना चाहिए। मतलब आपने डिसाइड कर लेना है कि हमारे जो गोल्स हैं, और 4 गोल्स हमारे हर व्यक्ति के जीवन में हैं, बहुत ही प्रमुख हैं। एक तो बच्चों की अच्छी शिक्षा, बच्चों की शादी, घर बनाना और रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी अच्छी और सुखद जीवन व्यतीत करना। तो लोग बताते हैं कि आप अपना पहले ही इन चीज़ों के लिए पैसा अलग कर लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और लोग बोलते हैं कि आपको फोर्स सेविंग करनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना मानना है, ये इसमें कोई गलत नहीं है फोर्स सेविंग में, लेकिन कोई भी चीज़ अगर फोर्स्ड होती है तो वो कितने दिन तक चलेगी? तो फोर्स नहीं करना है। जरूरी यह है कि मेरी अपनी व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब एक बार मेरे अंदर ये फोर्स की जगह एक कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन हो जाएगा तो फिर मैं ऑटोमेटिक करूंगा। तो बचत करनी चाहिए। बचत एक आपकी हैबिट बननी चाहिए, आपकी एक माइंडसेट होनी चाहिए। जबरदस्ती आप किसी से कुछ करवा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आपके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस देना होगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, और एक माइंडसेट और एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। अब इनकम तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा तो वो फिक्स है इनकम जो भी हमारा एम्प्लॉयर देता है, लेकिन खर्च यानी एक्सपेंसेस जरूर हमारे हाथ में है। और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो खर्च कर रहे हैं कहीं उसमें कुछ वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। चलिए आप एक कागज कलम उठाइए और आपके जितने भी खर्च हैं, क्योंकि आपको पता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपने क्या खर्च किया है, आप उसको लिखिए और उसके अगेंस्ट में आप लिखिए मस्ट, बेसिक या डिस्क्रिशनरी। मोटा मोटी आपको यह भी पता है कि हर महीने कितने खर्च करते हैं आप, तो जो भी अंदाज पे एक जो आपको लगे सही फिगर वो आप उसके अगेंस्ट में लिखिए। अब हमारे जीवन में कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और कुछ चीज नॉट इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज है, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, यानी 4 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट के बीच में थोड़ा सा हमें पहले फर्क समझना पड़ेगा।
और इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच में हमें थोड़ा फ़र्क समझना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग थोड़ी सी गलती यहीं पे कर जाते हैं। बहुत बार वो नॉट इम्पॉर्टेंट को भी इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं और अर्जेंट को भी इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा। एक स्टूडेंट है, उसे साल भर के बाद एग्जामिनेशन देना है और उसको एग्जामिनेशन फी तो भरना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन देने से पहले। सपोज आज 26 अप्रैल है और आज नोटिफिकेशन आता है कि आपको फीस भरने की आखिरी तारीख 26 मई है, यानी एक महीने का समय है। हम सबको पता है कि एग्जामिनेशन फीस अगर वो नहीं भरेगा तो वो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता है। अगर मैं उसको इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट के नज़रिए से देखूंगा तो एग्जामिनेशन फी भरना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट और नॉट अर्जेंट के अगर निगाह से देखूंगा तो आज उसके पास लगभग 30 दिन है। आज वो फीस भर भी सकता है, कल भी भर सकता है, या फिर लगभग एक महीने बाद यानी 25 तारीख जो लास्ट डेट है वहां तक वो जा सकता है। तो आज के डेट पे वो इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है। लेकिन यही जब वो लास्ट डेट पे आ जाएगा फीस भरने के, तो उस दिन वो इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही लेकिन अर्जेंट भी हो जाएगा। तो फर्क पहले हमें समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मतलब वो चीज कि जो आपको अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, या अगर आप करते हैं तो आपको फायदा होगा। यानी इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट फायदा या नुकसान से लिंक्ड है। अर्जेंट और नॉट अर्जेंट समय से लिंक्ड है। मेरे पास समय है, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे अभी करना है। तो ये चीज पहले हमें फर्क समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का। अब अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। इंपॉर्टेंट तो है और अर्जेंट भी है, करना तो पड़ेगा ही आपके पास, तो आपको उसी वक्त करना पड़ेगा, उसी वक्त खर्च करना पड़ेगा। अगर कोई चीज नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट है तो वो आराम से अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि उसको न करने में मेरे को कोई नुकसान नहीं है और समय का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब आप देख लीजिए जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हो सकते हैं। इवन जो आप बहुत सारे गैजेट्स या प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, भले ही आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बट वो अर्जेंट नहीं हो सकते, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको वक्त से पहले, यानी आपको प्लान करना पड़ेगा आज से ही कि मुझे एग्जीक्यूट कब करना है और कैसे करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आखिरी कैटेगरी में है, और वो है नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट। यहां पे ही मैक्सिमम लोग बेवजह खर्च करते हैं और यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा स्कोप है पैसा बचत करने का। मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको। आप मॉल में जाते हैं और वहाँ पे आपको देखता है लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट सेल्स, और फिर हमें लगता है लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट सेल्स, और फिर हम चले जाते हैं और शॉपिंग करके आ जाते हैं। और हो सकता है उसमें से ऐसे बहुत सारी चीज़ आपने खरीद ली हो जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट ही ना हो। बहुत बार होता है हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमें खरीदने की ज़रूरत है और सडनली हमें कोई ऐड दिख जाता है या कोई मॉडल पसंद आ जाता है, तो हमको लगता है नहीं यार अभी तुरंत खरीदना चाहिए। आप वेट कर सकते हैं उसके लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही खरीदिए। तो ये हमें थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ अर्जेंट है और क्या अर्जेंट नहीं है। जब आप एक बार ये समझ गए तो फिर अब आपको क्या करना है, जो आपने लिखा था उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में, वेदर दे आर इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, अब आप लिखिए इसके अगेंस्ट में। अब आपको खुद ही दिख जाएगा कि कहाँ पे बचत का स्कोप है। और फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, इट कैन बी इग्नोर्ड। अगर इम्पॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है, जो कि हमारे जनरली बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं, लाइफ गोल्स होते हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है तो डू इट व्हेन कैश फ्लोज अलाउज यू। तो ये चीज़ एक बार जब हम समझ गए तो हम आराम से बचत कर सकते हैं
और उस बचत को सही जगह निवेश कर सकते हैं। देखिए, आजकल मार्केटिंग का ज़माना है। आप देखेंगे टीवी पे, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे और तरह तरह के मार्केटिंग होते रहते हैं हर प्रोडक्ट्स के। और लगभग सारे सेलिब्रिटीज़, चाहे वो फिल्म स्टार हों या क्रिकेटर हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स करते रहते हैं और हम सब प्रभावित भी होते हैं। बट यहाँ पे देखना आपको ज़रूरी है, जैसा मैंने बताया, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट के हिसाब से ही आपको खरीदना है। प्रभावित होकर मत खरीदिए प्लीज़। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग उस चीज़ से पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं। आप अपना पैसा बेवजह मत खर्च कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। अगर किसी ने 1 लाख रुपए की मोबाइल फ़ोन खरीद ली तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 1 लाख का मोबाइल फ़ोन खरीदना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन ना खरीदें या 1 लाख का ना खरीदें, बट हर आदमी की एक फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती है। तो आपको पता है कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, और उसके अनुसार ही आपको निर्णय लेना होगा। सो डोंट ट्राई टू एप अदर्स। एक कहावत है, पाँव उतना ही पसारिए जितनी लंबी चादर है। आज आप देखिएगा, आपको क्रेडिट कार्ड, लोग बैंक्स आपको ऐसे बेच रहे हैं जैसे कोई प्रोडक्ट हो। और हर व्यक्ति को मैंने देखता है, मैंने बहुत सारे व्यक्ति को देखा है, 4-4, 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं। और क्रेडिट कार्ड का क्या है, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए क्योंकि वो वक्त पे आपके काम आता है बहुत बार। लेकिन उसका बुरा नतीजा क्या होता है कि आप ओवर स्पेंडिंग भी कर देते हैं। अगर आपने ओवर स्पेंडिंग कर दी, जो चीज़ आपको जरूरी नहीं, आपने क्रेडिट कार्ड में आपको मिल रहा है, आपने खरीद लिया, पेमेंट तो आपको करना ही है। और मान लीजिए कभी आप जो ड्यू डेट है उस पर पेमेंट नहीं कर पाए, तो इससे क्या होता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जिसको हम बोलते हैं सिबिल स्कोर, वो अफेक्टेड हो जाता है। और अगर फ्यूचर में आपने कभी कोई महत्वपूर्ण चीज़ के लिए, जैसे एजुकेशन लोन के लिए पैसा अगर आपने बैंक से अप्लाई किया, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको नुकसान दे सकता है। तो क्रेडिट कार्ड के मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट आप उतना ही खर्च कीजिए जितना आपकी पेइंग कैपेबिलिटी है। आज दुनिया भर के ऐप्स आ गए हैं, आप देख लीजिए। देखिए, एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारे जो आज के डेट पे मैं ऐप्स बोलूँ या मैं आपको बहुत सारे सोशल मीडिया के टूल्स बोलूँ, और ये फ्री में मिल रहे हैं आपको, लेकिन हो सकता है कल को यही चीज़ आपसे वो चार्ज करेंगे। एडिक्शन से बचिए। आप समझिए, ये आपकी ज़िंदगी है, आपका पैसा है, आपका खर्च है, आपका भविष्य है, और आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, न कि कोई भी चीज़ जो सोशल मीडिया में आ जाता है आप उसके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समय और पैसा, ये 2 बहुत बड़ी रिसोर्स है जो हर व्यक्ति को बहुत ही हिफाजत के साथ और सही ढंग से खर्च करना चाहिए। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बचत कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में कम से कम, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, 5 या 6 बार डिस्काउंट सेल्स तो लगते ही हैं, चाहे वो त्योहारों के टाइम में लगे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, अलग अलग समय पे लगते ही रहते हैं। बहुत बार होता है, आप जब जाइएगा डिस्काउंट सेल्स में तो आप तो देखिएगा 10%, 20%, 30% की छूट मिली हुई है, और वही चीज़ जो आपको ज़्यादा कॉस्ट में मिलता है वहाँ पे सस्ते में मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको हमेशा प्लान करना चाहिए, और जैसे कि अब कभी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट सेल्स में जाके खरीदिए, और वहाँ पे क्या होगा, आपको एक बचत मिलेगी। लेकिन फिर मैं आपको जैसे ही बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया है डिस्काउंट सेल्स के बारे में, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है। वही चीज़ खरीदिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपको खरीदना है। व्यर्थ में पैसा मत बर्बाद कीजिए। एक चीज़ मैं अंत में बोलना चाहूँगा, पैसे की सिर्फ एक ही भाषा है। अगर आप मुझे आज बचाओगे तो कल मैं आपको बचाऊंगा। पैसा आपका साथ चलता रहता है, और मैंने जैसे पहले भी बताया था, इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट अ मनी मैनेजमेंट। ये पैसे की एक जर्नी है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जब मैं जर्नी की बात कर रहा हूँ, तो वो जर्नी में वो जो चीज़ मेरे साथ है उसको मैं रिस्पेक्ट दूँ, वैल्यू दूँ, वो मेरे साथ हमेशा बना रहे। क्योंकि ये जीवन में पैसे का एक महत्व है। हम शायद जितनी भी बात करें, पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखाता था पैसे की कोई महत्व नहीं है, बट वो सारे जो फिल्म एक्टर थे, आप खुद देख लीजिए वो कितने धनवान थे। तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा ढंग से समझिए, बजाय कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होइए। बचत जरूर कीजिए। बचत के मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। मैंने एक पुस्तक लिखा है, लर्न टू इन्वेस्ट बाय मैनेजिंग रिस्क।
ये जो बुक है मैं बिल्कुल एक कॉमन आदमी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो निवेश नहीं करते हैं या डरते हैं या घबराते हैं। और उसमें मैंने बड़े सिंपल भाषा में, चूँकि ये बुक लेकिन इंग्लिश में है, और मैंने बहुत सिंपल भाषा में लोगों को समझाया है कि कैसे करना है। तो ये बुक आपको अमेज़न में उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एक फैक्ट जो है, जो हम लोग सबके सामने गुजरा है आज से 2 साल पहले, 2020 में था, और वो कोरोना का टाइम था। और 2 साल में हमने देखा है बिजनेसेस कितने बैडली अफेक्टेड हो गए, प्रोफेशनल लाइफ कितनी अफेक्टेड हो गई थी। और उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के पास पैसे थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, अगर उनकी जॉब भी चली गई थी तो भी वो सर्वाइव की थे, और जिन्हों को पैसे की दिक्कत हुई है तो उनको बहुत ही तकलीफ हुई थी। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, बचत तो करना ही है आपको, क्योंकि निवेश आप अपने लिए कर रहे हैं। बचत कैसे करना है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स के साथ शेयर कीजिए। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है, और आगे हमेशा चलता रहेगा कि अलग अलग विषयों पे इन्वेस्टमेंट से जो जुड़ी हुई हैं उसको सिंपल सरल भाषा में अपने देश के करोड़ों लोगों को बताना, ताकि वो उस चीज़ को समझकर अपना सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके और लोग समृद्ध और सुखी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।